स्वागत है आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। ये जो मेजर अपडेट है ये आपको देने जा रहा हूं। मेरे ठीक पीछे आप विशाल काय हिंद महासागर देख रहे हैं, इंडियन ओशन। और इससे पहले की खबर पर आऊं, बस एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। ऐसे ही किसी समंदर किनारे बैठे होंगे रामधारी सिंह दिनकर, जब उन्होंने शक्ति और क्षमा लिखी होगी। कभी वक्त मिले, बहुत छोटी सी कविता है, पढ़िएगा जरूर। और उसमें कुछ पंक्तियां आती हैं जिसमें वो लिखते हैं कि 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की राम आग के शर से। और इसके बाद जिस तरीके से कविता एक लय पकड़ती है ना, मजा आ जाता है। तो इसमें दरअसल कहानी उस चीज की है कि जब श्री रामचंद्र जो है वो लंका जाने के लिए समंदर से रास्ता मांग रहे हैं। मैं लंका में हूं, श्रीलंका में हूं, और इसीलिए यहां पर ये पंक्तियां याद आ गई। खैर, वापस आते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारतीय टीम अपनी तैयारियों को पूरा पुख्ता करना चाहती है ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन तैयारियों को अमली जामा पहनाया जाएगा। मतलब उन प्लानिंग्स को आप एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे। जो भी आपने तैयारियां करने की सोची हैं, उनको आप 5 टेस्ट मैचेस के अलावा 2 प्रैक्टिस गेम्स खेलकर जो है वो और बेहतर करोगे। ये 2 प्रैक्टिस गेम पहले 2 टेस्ट मैचेस के इर्द गिर्द हो जाएंगे। एक तरफ आपको 15 तारीख से इंट्रा स्क्वाड मैच खेलना है पर्थ में, और ये मैच, इसका अनाउंसमेंट पहले ही हो चुका था। इंडियन टीम करीबन 10 या 12 तारीख तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद आपको ये सारा का सारा मैच जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद आप डे नाइट टेस्ट मैच से पहले एक और मुकाबला खेलोगे। ये ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर्स 11 से होगा। ये 2 दिन का मैच होगा और पिंक बॉल के साथ होगा, क्योंकि पिंक बॉल लास्ट टाइम आपको मेमोरीज याद है, 36 ऑल आउट। और उसके बाद से इंडियन टीम कहीं ना कहीं चाहती है कि इस बार ऐसी कोई गुंजाइश ना आए, ऐसी कोई आशंका ना रहे किसी के जहन में कि भाई पिंक बॉल किस तरीके से मूव करेगा यहां पर। तो थोड़ा सा अपनी तैयारियों को और ज्यादा पैना करने के लिए, वो तैयारियां कुंद ना लगे, वो तैयारियां ऐसी ना लगें कि जिन पर अभी काम करने की शायद और गुंजाइश थी। हालांकि आप कितनी भी तैयारियां कर लो, जब आप मैच खेलने जाते हो उसका एक अलग ही, उस पर एक अलग ही तरह का जो है वो आपको असर देखने को मिलता है। लेकिन मैच है बॉस। और उससे पहले अगर आप तैयारियां कर कर जा रहे हो, 2 दिन का ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ एक मैच खेल रहे हो पिंक बॉल के साथ, तो ये आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। तो 2 मैचेस और 5 टेस्ट मैचेस के अलावा 2 मैचेस और हम हमेशा लंबे समय से 2018 आपको याद होगा, इंडिया का साउथ अफ्रीका टूर था, प्रैक्टिस नहीं थी। बाद में बहुत बार एक प्रैक्टिस मैच भी रखा गया था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। 2022 से पहले इंग्लैंड का जो टूर था, वहां पर एक प्रैक्टिस मैच था जिसमें केएल राहुल ने मिडिल ऑर्डर्स में रन बनाए थे। उस समय पर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले थे। मयंक अग्रवाल के अंगूठे पे चोट लगती है, केएल राहुल जो है मिडिल ऑर्डर से ऊपर आते हैं और 100 मारते हैं। ये वही सीरीज थी जिसमें रोहित शर्मा के बहुत तगड़े रन थे, केएल राहुल के बहुत तगड़े रन थे, और इंडिया 2-1 से लीड कर रहा था, फिर 2-2 ड्रॉ हुई सीरीज। लेकिन इन सारी चीजों के अलावा अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिस मैचेस ये जो होते हैं, इनको लेकर पहले आलोचना भी हुई है कि कंडीशंस नहीं मिलती उस तरह की, सेम रेप्लिकेट करने की, प्लेयर्स उस तरीके के नहीं मिलते। विराट कोहली ने कई बार बोला है। अब इस बार देखना दिलचस्प होगा, ये चीजें अगर वापस आ रही हैं टोस में, तो आपको तैयारियां किस लेवल की मिलती है। क्योंकि विराट बिल्कुल सही थे, ना तो कंडीशंस वैसी देते थे, ना प्लेयर्स वैसे आते थे सामने वाली टीमों में। तो इससे अच्छा तो आपको यही लगता था यार अपना प्रैक्टिस कर लो। और उससे पहले इंडिया जो है वो एक इंट्रा स्क्वाड गेम खेलेगी पर्थ में, और उसके बाद जो है, अब ये ऑप्टस में खेलेंगे वो या वाका में खेलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब वाका वो वाका नहीं रह गया जिसे डेडलीस्ट विकेट कहा जाता था, जिसमें सबसे जिंदा विकेट थी पूरी दुनिया की, उस तरीके से नहीं देखा जाता अब उसे। बट फिर भी इंटरेस्टिंग होगा। और फिर एडिलेड में जो आप पिंक बॉल टेस्ट खेलने से पहले ये 2 दिन का मैच खेल रहे हो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये भी होने वाला है। तो अच्छे खासे गैप्स हैं टेस्ट मैचेस के बीच में, इसकी कोई चिंता नहीं है। इसीलिए ये टूर 2 महीने का हो रहा है, और टीम इंडिया जो है वो करीबन 10-12 तारीख तक नवंबर में पहुंचेगी, और उसके बाद कहीं 9 जनवरी तक वापस आएगी। तो लंबा समय है, आराम है टेस्ट मैचेस के बीच, और इसीलिए इन छोटे छोटे दिनों के मैचेस को जो है बीच में डाला जा रहा है, ताकि आपकी तैयारियां भरपूर रहें। तो देखते हैं किस तरीके से इनका असर देखने को मिलता है। बाकी जाने से पहले एक बार फिर से बोलूंगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की शक्ति और क्षमा जरूर पढ़ना। बड़ा जबरदस्त मैसेज है उस कविता का, और वो पावर से रिलेटेड है कि पावर अगर आपके पास है तो दुनिया झुकती है बॉस। तो अगर आपको कुछ इस तरह का पढ़ना है तो रामधारी सिंह दिनकर, वैसे तो उनका सब कुछ पढ़ो यार, लेकिन ये आज की मेरी एक सजेशन है, छोटी सी सजेशन आप लोगों के लिए, बहुत मजा आएगा। छोटी कविता है,
2 मिनट भी नहीं लगेंगे पढ़ने में। अगर नए हो हिंदी में तो फिर टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हिंदी अच्छे से पढ़नी जानते हो तो 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी भी आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे।